शाम का समय था। सूर्य छिपने ही वाला था कि ऑटो ड्राइवर रघु अपना ऑटो बंद करके चाबी निकाल ही रहा था कि उसकी नज़र पीछे की सीट पर रखी एक बैग पर पड़ी। उसने हड़बड़ाकर बैग उठाया और खोल कर देखा तो वह नोटों से भरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी पत्नी की आवाज़ ने उसे चौंकाया। आज यहीं खड़े रहोगी क्या? रघु पलटा तो पत्नी ने फिर पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? और इस बैग में क्या है जी? रघु हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं। और इतना कहते हुए वह कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सीमा कमरे में दाखिल हुई और धीरे से उसने पूछा, क्यों जी, कोई इंतजाम हुआ है क्या? रघु ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, कहाँ से इंतजाम होगा? कौन मुझे शादी के लिए पैसे देगा? सवारियाँ भी आजकल कम हो गई हैं। सभी लोगों के पास आजकल अपनी गाड़ियाँ हो गई हैं। ऑटो में दिन भर जो मिलता है वह सारी कमाई तो मैं तुम्हारे ही हाथ में लाकर दे देता हूँ। कोई भी ऐसा ग्राहक नहीं है जो रोज़ मेरी गाड़ी में बैठे ताकि कुछ एडवांस मांग सकूं। पिछले एक्सीडेंट के बाद से स्कूल भेजने वाले बच्चों के माँ बाप भी अब मुझे छोड़ चुके हैं। न जाने बिटिया की शादी कैसे होगी। चलो छोड़ो, भूख लगी है, कुछ बनाई हो क्या? हाँ, तुम हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ऐसा कहते हुए सीमा कमरे से बाहर चली गई। रघु ने जल्दी से कमरा बंद किया और उसने एक बार इस बैग को फिर से खोल कर देखा। ढेरों रुपए थे, कुछ नहीं तो 15 लाख तो होंगे ही। किसके होंगे, वह मन ही मन बुदबुदाया। वह अपनी टूटी चारपाई पर बैठकर पूरे दिन उसकी गाड़ी में बैठे हुए ग्राहकों को मन ही मन याद करने लगा कि अचानक उसे एक प्रौढ़ सा, थका हुआ सा दिखने वाला व्यक्ति याद आया, जो बैंक के सामने से पसीने से लथपथ ऑटो के इंतजार में खड़ा था। उसने मुझे हाथ दिखाया और कहा, भाई, विजयनगर चलोगे क्या? मैंने कहा, हाँ सर, चलिए बैठिए। और उसके बैठने के बाद मैंने साइड मिरर में देखा था कि वह मुड़कर कुछ रख रहा था। गाड़ी में और भी सवारियां थीं। शायद उसको उसके बैग को रखने की जगह नहीं बन रही थी। चलें सर? मेरे पूछने पर उसने हाँ कहा और विजयनगर के नज़दीक ही एक गली में उतर भी गया। बाकी सवारियों को छोड़ते हुए मैं सारा दिन यहाँ वहाँ भटक कर अभी अभी घर पहुँचा हूँ। पर मुझे याद है कि वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि हाँ, तुम लोग तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। मेरे आते ही तुम लोग शॉपिंग के लिए निकल जाना। समय बिल्कुल नहीं है। पता नहीं उसने क्या क्या बातें की। इतना निश्चित है कि वह अपने परिवार में किसी से बात कर रहा था। रघु ने पुनः एक बार बैग खोला तो उसे एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में गृहस्थी के सारे सामानों के नाम थे, जैसे सोफ़ा, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन,
सिलाई मशीन और भी बहुत सी चीज़ें, बर्तन, गहने, कपड़े आदि। वह समझ गया यह शादी में देने वाले दहेज की लिस्ट है। इसका मतलब उसके घर किसी की शादी थी, बेटी की या बहन की, तो उसने यह रुपया बैंक से शादी के लिए निकाला होगा। रघु मन ही मन बड़बड़ा रहा था। उसकी हालत देखकर यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वह कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं था। दरवाजे की खटखटाहट ने रघु को फिर से चौंकाया। पत्नी चिल्ला रही थी, कर क्या रहे हो? खाना नहीं खाओगे? हाँ, आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बैग को उसने किसी अच्छी जगह छुपा दिया और बाहर निकलकर खाना खाने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस अपने कमरे में आकर सो गया और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बैग को वह उसके मालिक तक पहुंचा देगा। सुबह सुबह बहुत जल्दी से ऑटो लेकर उसी स्थान पर चला गया जहां पर रघु ने उस व्यक्ति को उतारा था, क्योंकि रघु के पास कोई पहचान नहीं था और न ही कोई नंबर था। अगले ही पल उस आदमी का चेहरा उसकी आंखों के सामने झूल गया कि पता नहीं आज वह क्या कर रहा होगा, कैसे छटपटा रहा होगा। जब उसे पता चला होगा कि उसने एक ऑटो में अपने रुपयों से भरी बैग उसकी बेटी की या बहन की शादी का था कहीं छोड़ दिया है। रघु कुछ दूर और आगे बढ़ा तो कुछ लोग भीड़ में आपस में बातें कर रहे थे। रघु उनकी बातें सुनने लगा। वे लोग कह रहे थे कि दीनदयाल जी बड़े भले आदमी थे, पर किस्मत ने उनके साथ बड़ा ही खेल खेला है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए घर बेच दिया था और कल बैंक से निकलकर पता नहीं किस ऑटो में बैठ कर आए, अपना रुपयों से भरा बैग वहीं छोड़ दिया। घर में जैसे ही याद आया तो मारे घबराहट के उनको दिल का दौरा ही पड़ गया। रघु समझ गया कि वह सही जगह पहुंच गया है। उसकी आंख से झरझर आंसू बहने लगे। वह तत्काल आगे बढ़कर उस आदमी के घर को ढूंढने का प्रयत्न करने लगा। किसी अज्ञात आशंका से रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक एक घर से समवेत स्वर में रोने की आवाज़ सुनकर रघु उस घर में प्रवेश कर गया और सामने का जो दृश्य था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक शव रखा था और देखते ही वह पहचान गया कि जो व्यक्ति कल उसकी गाड़ी में बैठकर आया था यह वही व्यक्ति था। माथा पकड़कर रघु वहीं धम्म से बैठ गया। एक महिला जोर जोर से रो रही थी। संभवतः वह उनकी पत्नी होगी। रघु साहस जुटाते हुए खड़ा हुआ और बैग को हाथ में लेकर उस महिला के सामने गया और बोला, बहन जी, सुनिए जरा, कुछ देर के लिए कृपया रोना बंद करके मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनूं? मेरा तो आगे की बात पूरा करने से पहले उसने वह बैग रघु के हाथों में देखा तो वह हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। ये बैग
जी बहन जी, कल ये मेरे ऑटो में छोड़कर आ गए थे। इसमें बहुत पैसा था, इसलिए रात को ढूंढने नहीं निकला। आज सुबह ही इस बैग के मालिक को ढूंढने निकला, पर बैग मालिक की पत्नी चीखकर अपने पति के शव से लिपट कर रोने लगी। देखो, मिल गया बैग। आप कह रहे थे ना कि अगर हमारी किस्मत की चीज़ होगी तो मिल जाएगी। उठिए, उठिए ना। रघु अधिक देर रुक न सका। इधर जैसे ही लोगों को रघु के बारे में पता चला, सब रघु की तारीफ करने लगे। रघु वहाँ से थोड़ी देर रुककर घर चला गया। आज उसने ग्राहकी भी शुरू नहीं की थी। घर पहुँचते ही पत्नी ने पूछा, अरे, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थोड़ा खुद को परखने चला गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।